राजपूत समाज द्वारा बहुत कहा गया कि भाई कोई नहीं, इस पे गुज्जर राजपूत भाईचारा लिख लो, वो उसमें भी नहीं मानने दी। इसके ऊपर लिखे हुए हिंदू सम्राट लिख लो, उस पर भी नहीं मानने में। बोले नहीं जी, हम तो गुज्जर लिखांगे। एडिटिंग करके इतिहास कभी नहीं बनाया जाता। इतिहास तलवारों से इतिहास बना हुआ है। ये कोई इतिहास फर्जी नहीं बना हुआ। किले भी ये पता होना चाहिए, अक्षत्रिय जब जब जाग्या है तो उसने क्रांति की है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं सभी गांव में बीजेपी का विरोध करने के लिए जितने भी राजपूत के गांव हैं वो सबके अंदर होर्डिंग लगा दिए गए हैं कि बीजेपी के किसी भी नेता को गांव में एंट्री नहीं। लीलाराम जी भी एक बार इतिहास पढ़ ले अच्छी तरीके से कि जो लीलाराम ने कहा था ना कि भाई राजपूत रेजिमेंट में था, जब गुजरा ने काटता ना राजपूत रेजिमेंट में बसता कुछ नहीं। तो भाई लीलाराम अपना इतिहास पढ़ के देखो, इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी 1983 में, उससे पहले गुज्जर की कोई एंट्री नहीं थी राजपूत रेजिमेंट के अंदर। ये पूरे के पूरे हिंदुस्तान में ये चिंगारी चलेगी जब तक इसका सही समाधान नहीं होगा। इस चीज को हम ना तो रोकेंगे, ना थकेंगे, ना बैठेंगे, ना झुकेंगे। एक जाति सूचक शब्द लिखकर और जबरदस्ती उसको, जिसमें प्रशासन ने भी हमारे साथ छल किया। गुर्जर समाज है वो अपनी जो असलियत है उसको ना छुपाए और दूसरों के जो समाज के महापुरुष हुए हैं उनको अपनाने के लिए इतना उतावलापन क्यों है इनके अंदर। जिला अध्यक्ष इसके नीचे हम काम नहीं कर सकते, ऐसे आदमी के नीचे जो किसी समाज को नीचा दिखाने का काम करता है। पहली मांग हमारी ये है। दूसरी मांग हमारी ये है कि चौक से गुज्जर शब्द हटाया जाए। तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पर पहुँचने पर स्वागत करता हूँ और बड़ा धन्यवादी हूँ आपका, क्योंकि आप सच को सच दिखाते हैं और समाज की जो खबरें हैं समाज तक पहुँचाते हैं। देखिए, आज की प्रेस वार्ता करने का हमारा एक मकसद है कि जो क्षत्रिय सम्राट महिरभोज जी की प्रतिमा के ऊपर कैथल के अंदर ज़बरदस्ती जो गुर्जर शब्द लिखकर उसका अनावरण भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारियों द्वारा किया गया था, उसके विरोध में हम लोगों ने, जो जिला कैथल के हमारे क्षत्रिय बंधु जितने भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता थे सारे, उन्होंने सभी ने इस्तीफा दिया था। और इसके विरोध करने के लिए हमारा कि भाई जो जाति सूचक शब्द है पूरे भारत के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर किसी भी चौक के ऊपर नहीं है। आप देखो, जो महापुरुषों के जो बुत लगे हुए हैं, जो स्टैचू लगे हुए हैं, उनके ऊपर कहीं आपको मिलेगा सूरजमल चौक, ये नहीं मिलेगा भाई जाट सूरजमल चौक, कहीं मिलेगा देवीलाल चौक। तो क्योंकि जाति सूचक शब्द है, जो सर छोटू राम चौक, महाराणा प्रताप चौक, ऐसा कहीं नहीं होता है राजपूत चौक। तो एक जाति सूचक शब्द लिखकर और ज़बरदस्ती उसको, जिसमें प्रशासन ने भी हमारे साथ छल किया। मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि प्रशासन के पास इसकी कोई परमिशन भी नहीं है। जो समाज ने जो लगाया है, ये विदाउट परमिशन लगा हुआ चौक है। इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं पूरा अपना, विदाउट परमिशन के हैं। हमारे जो डिप्टी कमिश्नर थे उनकी तरफ से कोई इसकी परमिशन नहीं आज तक, और विदाउट परमिशन के एक अनऑथराइज तरीके से ज़बरदस्ती करके चौक को लगाया गया। तो इसके रोष प्रकट करने में हमारा समस्त समाज, जिन्होंने इस्तीफा दिया था, तो हमारी ये रणनीति है कि सबसे पहले तो मैं गुज्जर भाइयों को एक बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारे वर्षों पुराना प्रेम है, उनके एक महान जो बड़े आंदोलनकारी हुए हैं, किरोड़ी मल जी कर्नल साहब, और भारतीय सेना के कर्नल थे वो, जिन्होंने इनके लिए आंदोलन लड़े बहुत। सबसे पहले तो जिस आदमी ने अपने नाम के क्षत्रिय लगाना है वो कभी आरक्षण नहीं मांगेगा। ये समझ लेनी चाहिए बात इनको कि क्षत्रियों ने कभी जीवन में आरक्षण नहीं मांगा। तो किरोड़ी मल जी जो कर्नल साहब थे, ये फौजी आदमी कभी झूठ बोलता नहीं है। मेरे पास अखबार ही कटेंगे, मैं आपको सबको दे दूँगा। कर्नल साहब ने, किरोड़ी मल जी बैसला थे, उन्होंने एक बात बोली कि भाई जो मेरा गुज्जर समाज है वो अपनी जो असलियत है उसको ना छुपाए
और दूसरों के जो समाज के महापुरुष हुए हैं उनको अपनाने के लिए इतना उतावलापन क्यों है इनके अंदर? अपनी पहचान क्यों छुपाते हैं? गुज्जर समाज के जो बुजुर्ग हुए हैं हमारे भी बड़े माननीय पूजनीय हैं, वो स्वर्गवासी हो चुके हैं अब तो करोड़ीमल जी बैसला ने बोला कि भाई आप, हमारा काम था राजघरानों में भैंसे पालना, उनके दूध पहुंचाना, तो उसको अपनी पहचान को बताने में शर्म नहीं करनी चाहिए। उनके बुजुर्ग हुए, पढ़े उनकी स्टेटमेंट, तो उन्होंने उनकी बातों को भी नहीं मानते हुए, उनके महापुरुषों की भी बिन वजह हमारे भाईचारा बिगाड़ने में हमारे जो जिला के अध्यक्ष हैं अहम उन्होंने रोल अदा किया इसमें, और उस रोल अदा करने में उन्होंने कहीं पीछे नहीं रहे हो। लेकिन इनको ये पता होना चाहिए, क्षत्रिय जब जब जाग्या है तो उसने क्रांति की है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। पीछे हटना नहीं सीखा क्षत्रिय ने। लेकिन आज समाज के अंदर ऐसा हो रहा है कि भाई हम एक दूसरे की बिरादरी को, जाति को, जो भी समाज के आदमी, चाहे वो हमारे समाज के हैं, मैं ये भी निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर कि भाई किसी की जाति को गाली मत दें, किसी समाज को आप गाली मत दें, चाहे हमारे समाज के कोई युवा है चाहे कोई भी है। हम उनके साथ नहीं है जो किसी दूसरे समाज को गालियां देता है, कि दूसरे समाज के महापुरुषों को बुरा बताता है। हम तो ये कहते हैं भाई जो हमारे महापुरुष हैं, अगर आपसे उनका मान सम्मान नहीं करा जाता तो आप उनके अपमान क्यों कर रहे हो? उनकी जाति दूसरी लिखे, जब उनके वंशज आगे आ चुके हैं, उनके वंशज बता रहे हैं। और हम हरियाणा सरकार के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम उनसे भी ये निवेदन करते हैं कि भाई एक आयोग बनाए कि कोई किसी के जो महापुरुष हैं उनके की जातियां ना बदलने का प्रयास करें, ना उसकी छानबीन हो पूरी, उसके बाद ही आप कोई चौक लगने दें। क्योंकि आप प्रदेश के मुखिया हो और आपका दायित्व तो बनता है कि भाई आप जातियों को आपस में लड़ने से बचाएं। जयदीप राणा जी, जो ये बातें आपने, जिस प्रकार के आपके प्रस्ताव आए हैं, जैसे जिलाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की बात है, या वहाँ जो चौक है उस शब्द को हटाने की बात है, जब ये आपकी बात पूरी हो जाएंगी तो क्या घर वापसी हो जाएगी इन पदाधिकारियों की? ये क्या वापस बीजेपी में चले जाएंगे? देखिए, ऐसा है, हम लोग बीजेपी के अंदर पूरी उम्र खपाए बैठे हैं। कोई 30 साल हो गए, 35 साल हो गए। हमारा जो बीजेपी की रीति नीति है उसमें सबसे पहले भारत माता अपनी माँ होती है, उसके बाद कार्यकर्ता बीच में घुस के, कुछ हमारे नेता बीच में घुस के, उसमें उन्होंने अविश्वास पैदा करके दो समाजों को लड़ाने का काम किया। अब हमारा एक सूत्रीय कार्यक्रम है पहले कि भाई हमारे जनता पार्टी के, उन्होंने सिर्फ ये समझ के कि राजपूतों को नीचा दिखाना है। प्रशासन द्वारा बहुत प्रयास किए गए, राजपूत समाज द्वारा बहुत कहा गया कि भाई कोई नहीं, इस पे गुज्जर राजपूत भाईचारा लिख लो, वो उसमें भी नहीं मानने दी। इसके ऊपर लिखे हुए हिंदू सम्राट लिख लो, उस पर भी नहीं मानने में। बोले नहीं जी, हम तो गुज्जर लिखांगे। जबकि प्रशासन का भी काम बढ़ता था और मुख्यमंत्री का भी काम बढ़ता था। सीधी बात का जवाब आपसे चाहते हैं कि आपकी दो बातें मान ली जाती हैं, जिलाध्यक्ष को पद से हटा दिया जाता है और वहाँ से जो प्रतिमा है वहाँ से गुज्जर शब्द को उसमें जिस प्रकार के निर्णय कानूनी आएंगे, जो लोग आप बीजेपी को छोड़कर गए हैं, इनकी घर वापसी होगी या ये रूठे ही रहेंगे? मैं वही बता रहा हूँ आपको, हमारा एक सूत्रीय कार्यक्रम है। जिलाध्यक्ष इसके नीचे हम काम नहीं कर सकते, ऐसे आदमी के नीचे जो किसी समाज को नीचा दिखाने का काम करता है। पहली मांग हमारी ये है। दूसरी मांग हमारी ये है भाई चौक से गुज्जर शब्द हटाया जाए। उसके बाद हमारा एजेंडा है जो हम मुख्यमंत्री को मिलकर पेश करेंगे, भाई ये समाज के अंदर ये चीजें होनी चाहिए कि भाई आप किसी भी महापुरुष का अपमान मत करो, किसी की जाति बदलने की कोशिश मत करो, ऐसा आयोग बनाओ। और इन मांगों के ऊपर अगर हमारी मांग पूरी होती है हम इस पर सोच विचार करते हैं। मंडल से लेकर प्रदेश कार्यकारिणी तक के इस्तीफे दिए गए उस दिन ये चर्चा है। दूसरी तरफ एक ड्रामा था, औपचारिक रूप से इस्तीफे वहाँ नहीं पहुँचे हैं और ना वहाँ से आपके पास पेंडिंग, रिसीविंग या इस्तीफे स्वीकार करने का कोई मैसेज है। अगर ऐसा कोई मैसेज है तो वो भी स्थिति स्पष्ट। ऐसा है जी, ऐसा मैसेज मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास जो हमारे इस्तीफे हैं, जो आपकी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हैं श्रीमान हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी, उनके पास जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष होते हैं, मुखिया होते हैं, उनके पास हमने अपने इस्तीफे भेज दिए हैं। यहाँ मुख्यमंत्री के पास भेज दिए मैंने अपने इस्तीफे। उसके बाद जब हमारे से इस सुलह के बारे में सांसदों के फ़ोन आ रहे हैं, दूसरे हमारे
जो मंत्री हैं या अधिकारी हैं जिनके भी फोन आ रहे हैं, तो तभी तो आ रहे हैं, तब हमने इस्तीफे भेजे वहाँ। ये उनको कोई सपना तो नहीं आ रहा। उनकी स्थिति जानना चाहते हैं अध्यक्ष जी कि वो स्वीकार हो गए या आपको कोई आश्वासन दिया है? जैसे करनाल में जो पदाधिकारी हैं क्षत्रिय समाज के, कल ये कार्यक्रम था कि कल करनाल में मुख्यमंत्री जो सिटी है कि वहाँ भी इस्तीफे देंगे, वहाँ इस्तीफे नहीं दिए गए, एक आश्वासन दिया गया है। वो क्या आश्वासन है और वो इस्तीफे क्यों नहीं दिए गए? देखिए, स्थिति स्पष्ट, जिसका अधिकार क्षेत्र होता है, हमारा अधिकार क्षेत्र था। मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर, हमारा अधिकार क्षेत्र था इस्तीफा देना, स्वीकार करनी है श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ का। ये सवाल आप उनसे पूछिए कि आपने स्वीकार कर लिए हैं, वो इसका जवाब देंगे। और रही बात करनाल की, करनाल के अंदर कल 23 तारीख को हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की मूर्ति का अनावरण उचाना गांव में होना था, जिसका उद्घाटन सांसद श्रीमान भाटिया साहब ने करना था। तो समाज के जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया। भाई नहीं भाई, हम फिलहाल जब तक हमारे इस विवाद का कोई निपटारा नहीं हो जाता, हम किसी भी अपने भारतीय जनता पार्टी के नेता को नहीं बुलाएंगे अपने कार्यक्रम में। तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो इस प्रकार का विरोध है और सभी ने इस्तीफे लिखकर अपने दे दिए जिलाध्यक्ष को। रिमाइंडर भेज देते कि हमारा इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। हमने रिमाइंडर भेज रखे हैं, 2 बार मैं आपको दिखा दूंगा, मैंने भेज रखे हैं, PDF भेजे हुए मैंने जी। एक सवाल मेरा भी है। हाँ जी, बोलिए। जैसे अभी आप 2 प्रकार से बातें कर रहे थे। एक बार तो आपने कहा कि किसी भी महापुरुष के आगे किसी जाति विशेष का नाम नहीं होना चाहिए, लेकिन आप दूसरी तरफ अपनी अभी प्रेस वार्ता में ये बात कह रहे हैं कि दोनों का नाम अगर जोड़ दिया जाए तो फिर हमें कोई ऐतराज नहीं है। तो फिर ये दबंग कैसा? वो महापुरुष के आगे नहीं बोला मैंने, आपके सुनने में फर्क रहा है। आप सुनिए दोबारा उसको, आप मेरी क्लिप को दोबारा सुनिए। मैंने बोला था भाई, अगर आप चौक के ऊपर लिखते हो कि भाई गुज्जर राजपूत भाईचारा चौक, तो सब हमने स्टैचू के ऊपर लिखने के लिए कभी नहीं बोले। आप ध्यान से सुनिए, आपके सुनने में फर्क रहा है। जी, इंतज़ार था कि कोई कड़ा और फैसला लिया जाएगा राजपूत समाज द्वारा ऐसी चीज़ों को लेकर के, लेकिन आप सिर्फ जो जनरल बॉडी है यहाँ की कैथल की, उसी पर मुखर हैं, बजाय इसके बोलने के कि राज्य स्तर पर जो लेवल है, जो बॉडी भाजपा की बॉडी है, उस पर आप इतना मुखर नहीं हैं। देखिए, ये विषय आप सबके पहले ध्यान में है। मैं बता देता हूँ, जो आपका सवाल है, ये पूरा का पूरा मामला आज खाली कैथल ज़िले का नहीं है, ये पूरे हरियाणा में आग की तरह बात फैली हुई है। और हर जगह बैठ के मीटिंग, धरने, जुलूस, आप कल की वीडियो देखना, महेंद्रगढ़ की देखो, करनाल की देखो, अम्बाड़े की देखो, पानीपत की देखो, सब जगह पुतले फूके जा रहे हैं। हर गांव के, जहां भी क्षत्रिय गांव हैं, जहां राजपूत गांव हैं, वहां पर सब जगह बोर्ड लगा दिए गए हैं बायो काट के। तो ये हमारे इस्तीफे और जो ये कैथल के अंदर प्रदर्शन हुआ, जो हमारे राजपूत समाज का शोषण हुआ, जो लाठीचार्ज हुआ, ये उसके बाद ही सारी प्रतिक्रिया आई है। और ऐसा नहीं है, पूरे के पूरे हिंदुस्तान में ये चिंगारी चलेगी जब तक इसका सही समाधान नहीं होगा। इस चीज़ को हम ना तो रोकेंगे, ना थकेंगे, ना बैठेंगे, ना झुकेंगे। ये हमारी बात ऐसे की ऐसे चलेगी और ये लड़ाई हम अंतिम समय तक लड़ेंगे जब तक इसका हम निर्णय पर नहीं पहुंच जाते। महोदय ने जैसे कहा, जिलाध्यक्ष बदलने के बाद क्या शांति आ जाएगी पूरे माहौल में? देखिए, ये खाली जिलाध्यक्ष की बात नहीं है। जब तक ये पूरा मामला, जब तक हमारा पूरा समाज इस चीज़ से संतुष्ट नहीं होगा, जो हमारा एक मांग पत्र है, जो हमारे लोगों ने बातें रखी हैं, जब तक हम उस चीज़ से पूरा समाज को संतुष्ट नहीं कराएंगे, हमारा कोई भी पदाधिकारी भाजपा की ना तो किसी मीटिंग में जाएगा, ना किसी भाजपा के अधिकारी को यहाँ घुसने देगा। आपकी मांग मान ली, चलो भाजपा फिर ज्वाइन कर लोगे? देखिए, उसके बाद भी अगर हमारे समाज, पूरा समाज संतुष्ट होता है, उसके बाद हम बैठेंगे, सब चर्चा करेंगे। अगर हमारा समाज ये निर्णय लेगा कि आप भाजपा में जाओ तो हम जाएंगे, अगर हमारा समाज कहेगा नहीं जाओ तो हम नहीं जाएंगे। समाज सबसे पहले हमारा। आपके समाज की बात करें, फिर गुर्जर समाज की बात करें जी। ऑनलाइन आकर एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, बात की बात की जाए या फिर कैथल? देखिए, जो आदमी हमारे समाज का गाली देता है, हम उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करते। गाली देने का ना तो किसी को अधिकार है, ना देनी चाहिए। एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। जो कानूनी लड़ाई है वो लड़ेंगे, जो हमारे धरने प्रदर्शन है वो करेंगे, लेकिन हम किसी व्यक्ति विशेष को गाली देके, या कोई व्यक्ति विशेष गाली देता है उसका कभी समर्थन नहीं करेंगे। एक तरफ मीर फौज के वंशज आए हैं, वीडियो भी आई हुई उनकी, लेकिन दूसरा पक्ष कहता है ये फ्रॉड है, ये उनका वंशज नहीं है।
हमारे बड़े भाई हैं प्रदीप जी, उन्होंने एक आज बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है। उन्होंने उसमें 30 लाख का इनाम भी रखा है कि हमारे साथ डिबेट में आ जाएं, तथ्य पेश करें। अगर हम हार जाते हैं 30 लाख भी देंगे और इस मुद्दे को भी छोड़ देंगे, लेकिन वो लेके तो आए। एडिटिंग करके इतिहास कभी नहीं बनाया जाता। इतिहास तलवारों से इतिहास बना हुआ है। ये कोई इतिहास फर्जी नहीं बना हुआ। किले भी जब उनके वंशजों ने एक बात बोल दी कि हम क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं, तो उसके बाद क्या बच जाता है? जी सच्चा ये भी है, सांसद के फोन आ रहे हैं, पर सही कर दिया। पहले क्यों नहीं बातचीत बनी? क्या उनको देखिए आज किसी का भी फोन आए, लेकिन हम जो पदाधिकारी हैं जिन्होंने भी इस्तीफा दिया है, जब तक मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आके बात नहीं करेंगे, हम ना तो किसी का फोन उठाएंगे, ना हम किसी से बात करेंगे, ना हम बीजेपी की किसी मीटिंग में जाएंगे, और जहां भी होगा पूरा विरोध करेंगे जब तक हमारी बात को नहीं सुना जाएगा। कहते हैं मुख्यमंत्री ने तो इनवाइट किया था ना समाज कुछ लोगों को, भी आके बैठ के बात कर लेंगे। नहीं, अभी तक हमारे पास कोई मैसेज नहीं है, ना कोई हमारे पास कोई बात है। आपके समाज ने मैसेज वायरल किया है ना, वो छोटो बात है, कहाँ क्या। जब हमारे पास खुद सीएम हाउस से फोन आएगा तब हम उस चीज की पुष्टि कर सकते हैं। नेताओं का जिस पार्टी का बहिष्कार कर रहे हैं वो दिन थे कि आपने उनके फूल मालाओं से अभिनंदन हुआ। हमने तो पूरा जीवन, अगर फिर भी वहाँ फिर से सौहार्द होता है, वो तो वहाँ गांव में आके बोल देंगे ना जी, जैसे आप प्रतिबंध लगा रहे हैं, होर्डिंग लगा रहे हैं कि राणा जी गलती हो गई, हमका माफ़ी दे दो, तो राणा जी माफ़ कर देंगे। देखिए अगर समाज के अंदर आके कोई माफ़ी मांगता है तो आज तक क्षत्रिय का इतिहास रहा है कि माफ़ करने वाला बड़ा भी होता है। नहीं तो माफ़ी करने का पक्ष का बात कर रहे हैं। सरकार जब हमसे बात करेगी, जैसे हमारा डेलीगेशन मिलेगा, जो हमारी मांग पत्र है वो हम मांग पत्र देंगे। अगर उसमें सहमति होती है तो उसके बाद हम विचार करेंगे। जी सरदार क्यों माफी मांग रही है? विवाद तो मूर्ति पे है ना, सरदार का क्या सिस्टम है, जरा बताइए। उद्घाटन किन लोगों ने किया? सरकार के ही लोग हैं, हम भी सरकार के लोग थे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और जिस प्रकार आपने पूछा कि सांसद साहब का या मंत्री जी का फ़ोन आया कि नहीं आया, मेरे पास उन सबके फ़ोन आ चुके हैं। मैं इसमें गुमराह नहीं करूँगा किसी को भी। उन्होंने मेरे पास जो रखे हैं मुद्दे, आज आदरणीय मंत्री जी का फ़ोन आया था, भाई कल का प्रोग्राम मेरे पिताजी की पुण्यतिथि के लिए मैंने रखा था, उनको इनवाइट किया था। मंत्री बोले तो मंत्री बोल सकते हैं। नहीं, मंत्री कौन सी किन मंत्री का? राज्य मंत्री की बात बोल रहे जी, उनकी तरफ से फ़ोन आया था, अभी कल का जो प्रोग्राम है वो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो मैंने उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया कि मेरे समाज ने बीजेपी का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर रखा है और पदाधिकारी तो आपके सामने बैठेंगे। मैंने उनको ये बोला है कि मेरे इस प्रोग्राम में बीजेपी का कोई भी नेता इनवाइट नहीं है। हाथ जोड़ के प्रार्थना कि आप अपना काम करें, मेरा समाज ही मेरे इस प्रोग्राम में और भाईचारा जो बाकी की क्षति बराबरी है वो इसमें आएगी। और जो समाज है, बैठकों का दौर भी है। एक तरफ आप हैं कि जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, मुख्य रूप से प्रेशर वहाँ था समाज का कि आप हमारे साथ खड़े हों, आपका स्टैंड हमारे साथ हो। आपने आपका स्टैंड दिखा दिया, आप उनके साथ खड़े हैं। सामाजिक तौर से क्या चल रहा है इस मामले में? जैसे देहरादून में महापंचायत बुलाई गई है 23 जुलाई को, ये क्या है महापंचायत का, थोड़ा उसके बारे में बताएं। देखिए, महापंचायत जो उनके वंशज आ रहे हैं मेयर बोधी के, वो उसमें अपनी बात रखेंगे, वो अपने पूरे तथ्य पेश करेंगे, किस वो उससे घराने से आते हैं, वो अपना पूरा उसमें वो रखेंगे। और हम समाज के लोग यही बात को सुनने के लिए वहाँ पहुँच रहे हैं। भी वो जो अपने तथ्य पेश कर रहे हैं, भी बार बार ये गुजर समाज अपने को बता रहा है और राजपूत समाज अपने को बता रहा है, तो हम भी तो उसकी सच्चाई को पता लगे ना भाई। अगर उनके पास कोई घराना है, उनके पास कोई वंशज है, तो वो भी सामने लेके आए। एक वीडियो वायरल हुआ, मिहिर भोज के राजकुमार बताते हैं वो कि अरुणोदय उनके राजकुमार हैं, जिस प्रकार की उन्होंने अपनी परिचय दिया। और उन्होंने अपने वीडियो में कैथल का हवाला भी खास तौर से दिया, भी जो कैथल में मामला चल रहा है। उनकी एक अपील भी आई है और उन्होंने अपनी बात भी क्लियर की। क्या उसके बाद भी दूसरा पक्ष या आपका सरकार पक्ष या पार्टी पक्ष ये मानने को तैयार नहीं कि ये इस तरह समाज से ताल्लुक रखते हैं? देखिए, इसके बारे में तो सरकार को पता होना चाहिए कि वो जब उसके खुद के वंशज वहाँ के वो बात रख रहे हैं, तो सरकार को इस बात पे विचार करना चाहिए। अब सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऐसा सुझाव या ऐसी कोई रणनीति उनकी नहीं आई जिस पर वो निर्णय ले सके। नहीं, पर राणा जी कह रहे हैं ना कि जो ये वीडियो जो वायरल हो रही है काफ़ी दूर से हो रही है, क्या निकट भविष्य में ये संभावनाएं भी हैं? लोग ये चाहते हैं कि वो कैथल में हों या कलायत में हों और लोग ये वास्तव में उनको देखकर ये मान सकें कि वो राजकुमार हैं। ऐसा कोई कार्यक्रम है राजपूत समाज का? बिल्कुल जी, हम ये जो देहरादून का प्रोग्राम के बाद जल्द ही
और हमारा पूरा कोशिश रहेगी कि कलायत के चौंतरे पर हम उस भाई को बुलाएं, उस वंशज को बुलाएं और सबके सामने ये बात रखें। गांव में कोई होल्डिंग लगाया गया है? हाँ, गांव में, सभी गांव में बीजेपी का विरोध करने के लिए जितने भी राजपूत के गांव हैं वो सब के अंदर होर्डिंग लगा दिए गए हैं कि बीजेपी के किसी भी नेता को गांव में एंट्री नहीं है। कुछ समाजों द्वारा भी आप कह रहे हैं कि समर्थन दी गई है आपके साथ, जो जाति हुई है आप जो मान रहे हैं, क्या कौन कौन से समाज हैं उनका थोड़ा जिक्र करें? इसमें छत्ती बिरादरी हमारे साथ खड़ी है जी, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, जाट समाज हो या अन्य कोई समाज हो, सबके सब हमारे भाई हमारे साथ खड़े हैं और वो सबके सब यही कह रहे हैं कि आप लोगों की जो मांग है वो जायज़ है, क्योंकि हमने कभी उसमें राजपूत शब्द एंट्री करने के लिए नहीं बोला, एक हिंदू सम्राट के लिए। और हिंदू में तो आप सभी आते हो, हिंदू के लिए तो जो महापुरुष है वो सबके हैं, ना कि कल्ले राजपूत या गुजर बरादरी के। नीलकंठ जी जो आपने पोस्टर लगाए हैं उसमें आपके भी दो नेता हैं, राजनाथ जी और अनुराग ठाकुर जी, उन पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है, ये पूरा मामला क्या है? देखिए, इसके बारे में तो हमारे समाज ने जो फैसला लिया है, अभी हमारे जो नेता है वो अपनी बात नहीं रख पा रहे, तो उनका भी विरोध है, हम तो उनका भी विरोध करेंगे। जब वो हमारी बात वहाँ ऊपर तक नहीं पहुँचा पाए तो हम सबका ऐसा ही विरोध करेंगे, चाहे वो हमारा अपना है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा। ऐसा है जी, मेरा एक सवाल कैथल के विधायक भाई लीलाराम से भी है, जो उसका उद्घाटन करने के बाद जब कार्यक्रम चल रहा था तो लीलाराम ने कहा भाई गुजरों कोई नहीं छेड़ सकता और गुजर ने गुजरे छेड़ सके। तो लीलाराम से हमें ये अपेक्षा नहीं थी, कॉलेज टाइम से राजनीति में इकट्ठे चले हुए हैं हम, बहुत लंबे प्रेम प्यार को, जबकि वो 36 बिरादरी ने विधायक बनाया और बिरादरिया ने भी सहयोग दिया, तो उनसे मेरे को ये अपेक्षा नहीं थी भाई वो भी इस छोटी सी बात पर उतरेंगे। और दूसरी बात मैं उसकी भाई की लीलाराम हमारे विधायक कैथल की और दुरुस्त कर दूं, लीलाराम जी भी एक बार इतिहास पढ़ लें अच्छी तरीके से, कि जो लीलाराम ने कहा था ना कि भाई राजपूत रेजिमेंट में था, जब गुजरा ने काट था ना राजपूत रेजिमेंट में बसता कुछ नहीं। तो भाई लीलाराम अपना इतिहास पढ़ के देखो, इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी 1984 में, उससे पहले गुज्जर की कोई एंट्री नहीं थी राजपूत रेजिमेंट के अंदर। एक बार आप किसी अधिकारी से पूछ लियो, जो भारतीय सेना के कोई बड़े अधिकारी हो, तो कर्नल साहब वो आपके कोई ने पूछ लियो कि भाई राजपूत रेजिमेंट के अंदर सिर्फ राजपूत होते थे। ये 1984 के बाद जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई है उसके बाद गुजरा की एंट्री इसमें शुरू हुई थी। ऐसी नहीं है कि भाई गुजरा ने काट दो राजपूत रेजिमेंट, कुछ रहता नहीं। 24 परमवीर चक्कर मिल रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, जिनमें थे सबसे ज़्यादा 6 परमवीर चक्कर राजपूत समाज के हैं जी। और भाई लीलाराम विधायक तो मैं पूछना चाहूँ वो बता हुआ आका इस पे कि भाई थारे परमवीर चक्कर कोई है कि नहीं है, इतिहास पढ़ के। धन्यवाद।